आप कहीं पे भी जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, उस बिज़नेस के लिए आपको इन्वेस्ट और टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज जिस बिज़नेस के बारे में आप लोग को कहने वाला हूँ, इस बिज़नेस में सिर्फ आपको टाइम देना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। बिना इन्वेस्टमेंट में आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, फ़ोन किया था, बोला था भैया हमारा पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बिज़नेस करना है, घर चलाना है, तो हमें क्या करना है, कौन सा बिज़नेस मिनिमम पैसा से हम बिज़नेस कर सकते हैं। ये बहुत लोगों का सवाल था और इसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ। और जिन लोगों का पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंजन जैनी ब्लॉग। मैं आज आप लोग को एक ऐसी बिज़नेस के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो हर कोई आदमी ये बिज़नेस मिनिमम पैसा से अपने घर में ही ये बिज़नेस कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा आप लोग को टाइम देना और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस बिज़नेस के लिए। और ये बिज़नेस अभी इंडिया में इतना चल रहा है, हर कोई जगह में ये बिज़नेस बड़ी आसानी से चलता है। और ये बिज़नेस बहुत ही देखने में बहुत छोटा है, लेकिन बिज़नेस बहुत ही बड़ा है। लेकिन इसके लिए थोड़ा आप लोग को टाइम देना और मेहनत करना पड़ेगा। हर बिज़नेस में आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप इन्वेस्ट करें या ना करें। लेकिन मैं आज आपको इस बिज़नेस में आप बिना इन्वेस्टमेंट में आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। बस आप लोग पूरे वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिए, तभी आप लोग को ये बिज़नेस कैसे बनाना है और कैसे आप लोग को कहाँ पे कैसे लगाना है, पूरे इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। मिनिमम इस बिज़नेस में आपको 1000-1500 रुपया लगा के ये बिज़नेस आप लोग कर सकते हैं हर कोई जगह में। इसके लिए आप लोग को कोई जगह की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा जगह लेने के लिए। आप अपना घर में ही ये बिज़नेस कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ सामान की ज़रूरत होगा और ये सामान हमें पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। लगभग देखा जाए तो सभी का घर में ये सामान होता ही है और ये सामान आसानी सभी जगह में मिल जाता है। तो चलिए मैं वहाँ ले चलता हूँ जहाँ इसको कैसे बनाना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट के आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाना है। 2 किलो मैदा डालना है। फिर आपको 720 ग्राम अरारोट डालना है। फिर आपको इसमें 300 ग्राम कॉर्नफ्लोर डालना है। फिर आप इसमें 1 किलो चीनी डालो। फिर आपको 5 चम्मच नमक डालना है। फिर आपको 6 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। फिर आपको 80 ग्राम मिल्क पाउडर डालना है। फिर आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से 5 छोटी डिब्बी वेनिला पाउडर की डालनी है। आपको ध्यान से देखना है। आगे का प्रोसेस करने से पहले इसको अच्छे से मिक्स करें। नहीं तो फिर आपको इसमें 3 लीटर पानी डालना है और साथ साथ में मिक्स भी करते रहना है। पूरा ध्यान से देखिए। अब इसमें आप 300 ग्राम हल्का मेल्टेड बटर डालो। पूरा ध्यान से देखिए और मिक्स भी करते रहना है। आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ऐसी कंसिस्टेंसी ना आ जाए।
आप लोग मिश्रण को छानना होगा। कितना सही है पूरा मिश्रण को इस मशीन में डालना होगा आटा में आप लोग नोट कर लीजिए और कुछ समय वेट करना होगा। आपका अब ये बहुत वॉफल ही बन बढ़िया के टेस्टी रेडी हो गया है। हर जगह में ये बिक्री होता है। बच्चों के आपको लिए बस खास इसकी है। शेप देनी है। सिर्फ अब 10 हम रुपया, 10 रुपया, इस 10 रुपया कोन में आपको डालने कहीं के भी लिए ये गाढ़ा मिल्क कस्टर्ड फज बनाएंगे। सबसे पहले 2 लीटर पूरा क्रीम वाला दूध लेते हैं। पूरे 2 लीटर दूध कढ़ाई में डाल रहे हैं। दूध को कम आंच पे गर्म करना है। अब आपको इसमें 500 ग्राम चीनी डालनी है। चीनी पूरी तरह घुलने तक चलाते रहना है। अब 80 ग्राम कॉर्नफ्लोर लेंगे वाह भाई वाह। और इसके साथ 150 ग्राम मिल्क पाउडर लेंगे। कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर आपस में मिला लेते हैं। ध्यान से देखना है। अब आपको इन दोनों को कैसे अच्छे से बनाना है मिक्स करना आप लोग है। को ध्यान से देखना है। अब इसमें थोड़ा ठंडा दूध डालकर मत कीजिए। घोल बनाएंगे। नहीं तो घोल एकदम चिकना होना चाहिए, गड़बड़ हो गांठ सकता नहीं। है। स्किप मत कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कितना इसमें अब मिलाना दूध है। उबलने लगा है, गैस धीमी कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ये पूरा घोल धीरे धीरे दूध में डालेंगे। साइड में मैंने क्या मिला है उसका घोल पूरा डालते समय लगातार चलाते रहना लिख के दे जरूरी दिया है। हूँ आप लोग। देखिए दूध सही है, अब कितना गाढ़ा सही होना है, शुरू हो पूरा गया है। एक फटा में आप लोग नोट कर लीजिए। आंच को धीमे ही रखें। 5 से 7 मिनट तक सही से मिक्स करने पर बहुत ही बढ़िया सही टेस्ट गाढ़ापन होता आ जाता है। हर जगह में ये बिक्री होता है। देखो बच्चों ये के कितना लिए खास गाढ़ा है। हो गया है, चम्मच से धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। सिर्फ 10 रुपया, 10 अब रुपया, 10 रुपया में इसमें आप 50 कहीं ग्राम भी मक्खन डालेंगे। तेल। मक्खन से फज स्मूथ और चमकदार बनता है। अब आधा छोटा चम्मच वनीला पाउडर डालेंगे, बस खुशबू के लिए, ज्यादा नहीं। अब सिर्फ 1 चुटकी नमक डालेंगे। नमक मिठास को बैलेंस करता है। अब ये बन गया है गाढ़ा मिल्क कस्टर्ड फज। ऊपर बटर पेपर लगाकर ठंडा करेंगे। वाह भाई वाह। ठंडा होने पर ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब कोन तैयार करते हैं। चम्मच चॉकलेट लगाएंगे। ध्यान से देखना है, ध्यान से 2 मिनट में ये सख्त हो जाती है। अब मैं ये कैसे सारे बनाना है? कोन में आप लोग को एक ध्यान एक से चम्मच देखना मेल्टेड चॉकलेट डालूंगा। देखिए मैंने सब Skip मत कोन में कीजिए। मेल्टेड डार्क नहीं चॉकलेट तो- डाल दी है। अब मैं इस गड़बड़ बटर हो पेपर सकता को है। Skip मत इस कीजिए, मिल्क पूरा ध्यान कस्टर्ड से फज से देखिए। हटा देता हूँ। क्या कितना अब एक इसमें एक कोन मिलाना में है। कस्टर्ड भरेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए। हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, कॉर्न पूरा भरना है। फ्रीजर की जरूरत नहीं, मशीन की जरूरत नहीं, घर पे आराम से बनाते रहो। डेली फ्रेश बनाइए, पैक करके सप्लाई करो। कॉर्न कुरकुरा ही रहता है, स्वाद बहुत क्रीमी है। ये बच्चों को पसंद आता है, कैफे और बेकरी के लिए बढ़िया। और ये आइसक्रीम से अलग प्रोडक्ट है। कम खर्च में तैयार काम का आइडिया है। ध्यान से बनाइए, साफ सफाई रखें। अब देखिए ये पूरा तैयार हो गया। उसके बाद आप लोग को ये पैकिंग जो यहाँ दिखाया गया वीडियो में, उसको आप आपका हिसाब से 10 रुपया 15 रुपया बना के आप कहीं पे भी ये बिक्री कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास है। हर बच्चा इसको डिमांड करता है। ओरिजिनल जो कॉर्न आइसक्रीम मिलता है उसका आप लोग को प्राइस सभी को पता है, 40, 50, 80, 60, 100, 120 बहुत ही हाई रेट प्राइस है। और इसी वजह से ये बिज़नेस बहुत चलता है, क्योंकि हर किसी का पास 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ या 40 रुपीज़ देकर या खाने की
पैसा नहीं होता है तो जो मीडियम क्लास का जो लोग होता है उनके लिए 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपया इससे ही काम चला लेता है। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और जो लोग ने इसको एक बार ये 10 रुपये या 15 रुपये में ख़रीद लिया तो वो नेक्स्ट यही सामान आपको ढूंढ के आएगी लेने के लिए। तो इसलिए आपको ये जितना आप देखिए, जिस एरिया में जो सामान ज़्यादा जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से आपको पैकिंग बनाना है। 10 रुपया बनाइए या 15 रुपया बनाइए या 20 रुपया, वो आपका हिसाब से बनाइए। लेकिन मैं कहता हूँ आप जितना हो सके कम प्राइस में ही इसको सेलिंग कीजिए। मिनिमम 10 रुपया बनाने से आपका सेलिंग बहुत ज़्यादा है। कम सेलिंग ज़्यादा कीजिए और मुनाफा कम लीजिए, तभी बिजनेस आगे बढ़ सकता है। मान लीजिए आप 10 रुपया का सामान बिक्री कर दिया तो उसमें आपको 3 रुपया या 4 रुपया मिल गया। उसी हिसाब से आपको सेलिंग ज़्यादा करना है तो तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ सकेगा। लेकिन आपने मान लिया ये 20 रुपया में बिक्री किया, आपको 10 रुपया मुनाफा मिल गया, तो ये बिज़नेस आपको ज़्यादा नहीं चलेगा। तो कम लाभ में आपको ज़्यादा सेलिंग करना है, तभी बिज़नेस आगे बढ़ता है। ये बात आपको ध्यान देना है।